लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एलएलबी छात्रा अनिका रस्तोगी की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर अब कई थ्योरी सामने आ रही है। यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में अनिका बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से पास के अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्रा के पिता आईपीएस संतोष कुमार रस्तोगी हैं। एनआईए में आईजी के पद पर तैनात हैं। फिलहाल पीएम की सिक्योरिटी में भी तैनात हैं। अनिका ने शनिवार शाम क्लाइंट काउंसलिंग में बाकी स्टूडेंट्स के साथ हिस्सा लिया था और इसके बाद वो डिनर करने पहुंची। डिनर करने के बाद रात करीब 9:30 बजे हॉस्टल में अपने रूम में आई। 10 बजे के करीब उनकी रूममेट जब पहुंची तो दरवाज़ा खुला नहीं। धक्का देकर दरवाज़ा खोला गया तो अनिका फर्श पर पड़ी हुई थी। आनंद फानन में उसे अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने अनिका को मृत घोषित कर दिया। हॉस्टल के रूम नंबर 124 में क्या कुछ हुआ होगा, ऐसी क्या परिस्थितियां वहां पर रही जिसके चलते अनिका की मौत हुई है, और क्या अनिका की मौत में कोई साजिश या कोई राज छिपा हुआ है, हमारे सहयोगी अभिषेक ने पड़ताल की है। रिपोर्ट आप देखिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आईजी पद पर तैनात आईपीएस संतोष रस्तोगी की बेटी अनिका रस्तोगी इसी राम मनोहर लोहिया लखनऊ के लॉ यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर में पढ़ रही थी। अनिका की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी उसके हॉस्टल के रूम से मिली। कॉलेज में एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में भी वो शामिल हुई, यानी कल्चरल मीट चल रहा था जिसमें वो शामिल हुई, और उसके बाद वो खाना खाकर अपने रूम में आ गई। ये डेली रूटीन था। पढ़ने में बहुत तेज मानी जाती थी वो, यानी मेरिटोरियस स्टूडेंट थी अनिका रस्तोगी, और डेली रूटीन के हिसाब से उस वक्त वो अपने बेड तक आ जाती थी, यानी अपने रूम तक आ जाती थी। लेकिन काफ़ी देर बाद उसके दोस्त उसे ढूंढते रहे, और क्योंकि कॉलेज में फेस्ट चल रहा था उस वक्त उसके इस तरह से रूम में जाने की वजहों को ढूंढते हुए उसके दोस्त उसके रूम तक आए। उन्होंने वार्डन को बताया, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, दरवाज़ा ना खुलने के चलते उसका दरवाज़ा खोला गया तो अंदर अनिका बेसुध हालत में अपने बिस्तर पर मिली, और फिर उसे यहाँ पर ही यानी आशियाना इलाके में ही बने अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसे बॉट डेड घोषित कर दिया गया, यानी उसकी मौत रास्ते में ही हो गई थी। लिहाजा अब इस पूरे मामले को लेकर अनिका का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। अभी क्या कुछ आया है सामने, अभी खुलकर सामने नहीं आया, क्योंकि आज सुबह ही परिवार के लोग आए थे नोएडा से और उसकी पार्थिव शरीर को यहाँ से ले गए। लेकिन इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अनिका की मौत की वजह क्या थी। कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आजकल नौजवान लोगों को, बहुत सारे लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इस तरह से उनकी मौतें हुई हैं बिस्तर पर ही, जब वो सो रहे थे या रेस्ट कर रहे थे। लिहाजा इन सारी बातों को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में, क्योंकि ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आईजी के पद पर तैनात आईपीएस की पुत्री के साथ हुई इस घटना के कई सारे मायने लगाए जा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि अभी खुलकर पुलिस भी इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोल रही है। देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ निकल कर आता है, और क्या वाकई मौत की वजह सवालों के घेरे में होती है या नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।